नमस्कार। तो आइए हल करते हैं कक्षा चौथी विषय हिंदी का पाठ 11 जीत खेल भावना की। शब्दार्थ जाहिर प्रकट, उम्मीद आशा करना, अव्वल प्रथम पहला, खिलाफ विरोधी उल्टा प्रतिकूल, आघात चोट मार, ग्रहण लेना स्वीकार करना, स्टिक हॉकी खेलने की छड़ी, हिंसक मारने वाला हिंसा करने वाला, आयोजन किसी कार्य का होना या करना, लहूलुहान खून से लथपथ, तंद्रा ध्यान, ईर्ष्या जलन, आशंका संदेह शंका, हकदार अधिकारी होना वारिस, प्रयास प्रयत्न कोशिश, हादसा दुर्घटना, खचाखच बिल्कुल जगह ना होना। प्रश्न और अभ्यास। पहला प्रश्न, सुरेश ने महेश की शिकायत प्रधान अध्यापक जी से क्यों नहीं की? उत्तर, सुरेश ने महेश की शिकायत प्रधान अध्यापक जी से इसलिए नहीं की क्योंकि सुरेश नहीं चाहता था कि महेश को सज़ा मिले। प्रश्न 2, प्रधान अध्यापक जी ने वार्षिकोत्सव रद्द करने की बात क्यों की? उत्तर, प्रधान अध्यापक जी ने वार्षिकोत्सव रद्द करने की बात की क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि खेल में ईर्ष्या और द्वेष की भावना बढ़े, बल्कि खेल खेलने से क्या होता है, सहयोग की भावना बढ़ती है ना। अगर खेल खेलते हुए कोई गिर गया तो तुरंत उसे उठाना, दवाई लगाना, पानी पिलाना, हमारे मन में सहयोग की, सपोर्ट करने की भावना आनी चाहिए, ना कि ईर्ष्या और द्वेष की। प्रश्न 3, महेश सुरेश से ईर्ष्या क्यों करता था? उत्तर, सभी खेलों में सुरेश अव्वल आता था, इस कारण महेश उससे ईर्ष्या करने लगा। प्रश्न 4, प्रधान अध्यापक जी ने विशेष मीटिंग क्यों बुलाई थी? उत्तर, सुरेश के साथ हुई घटना से निराश होकर प्रधान अध्यापक जी ने विशेष मीटिंग बुलाई। प्रश्न 5, महेश को आत्मग्लानि क्यों हुई? उत्तर, सुरेश की उदारता को देख महेश को आत्मग्लानि हुई, है ना। सुरेश की उदारता यानी उसका दयापन, कि उसने प्रधान अध्यापक जी को उसकी कंप्लेन नहीं की, कि है ना, कि महेश ने किया है, महेश को पिटाई नहीं लगवाई, उसको सज़ा नहीं दिलवाई, उसको किसी के सामने बुरा नहीं बताया। ये जानकर महेश को आत्मग्लानि यानी अपने आप अंदर से उसे बुरा लगने लगा कि मैं कितना बुरा हूँ कि छोटी सी चीज़ के लिए, एक खेल के लिए मैंने सुरेश को पीटा, पर सुरेश ने मेरा मान सम्मान बना के रखा, है ना, मुझे पिटाई नहीं पड़वाई। प्रश्न 6, क्या महेश ने सुरेश के साथ ठीक किया? अगर तुम महेश की जगह होते तो क्या करते? उत्तर, महेश ने सुरेश को मारकर ठीक नहीं किया। अगर हम महेश की जगह होते तो ऐसा कभी नहीं करते, है ना, किसी को मार के क्या फ़ायदा। प्रश्न 7, महेश और सुरेश में से तुमको कौन अच्छा लगा और क्यों? उत्तर, हमें महेश और सुरेश दोनों ही अच्छे लगे क्योंकि दोनों के पास क्या है, अच्छे गुण हैं। सुरेश ने महेश को सज़ा से बचाया, यह उसके उदारता को सूचित करता है। महेश ने अपने अपराध को स्वीकार कर माफ़ी मांगी,
वह भी सराहनीय है। भाषा तत्व और व्याकरण। प्रश्न 1। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखो और वाक्यों में प्रयोग करो। क। भनक लग जाना, पता चल जाना। वाक्य। प्रधान अध्यापक जी को भनक लग गई थी। ख। कहा सुनी हो जाना, विवाद हो जाना या बहस हो जाना। वाक्य। सुरेश और महेश में कहा सुनी हो गई थी। ग। आगा देखा न पीछा, बिना सोचे समझे। वाक्य। सुरेश को मारते वक्त महेश ने आगा देखा न पीछा, सुध-बुध खो गया। घ। चेहरा पीला पड़ जाना, डर जाना। वाक्य। डर से महेश का चेहरा पीला पड़ गया। ड़। कान भरना, भड़काना। वाक्य। महेश के साथियों ने उसके कान भरे। च। शैतान सवार होना, अत्यधिक क्रोधित होना। वाक्य। महेश सुरेश को इस प्रकार मार रहा था मानो महेश पर शैतान सवार हो। प्रश्न 2। ये 1 लिखा है, इसको आप ठीक करके 2 बना लीजिएगा। प्रिंट में 1 हुआ है बट है ये प्रश्न 2। उपयुक्त अवतरण को पढ़ो और रेखांकित के स्थानों पर उचित सर्वनामों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद को पुनः लिखो। तो ऊपर दी हुई है पंक्ति। लोभी काका एक बार बीमार हो गया। खर्च के डर से लोभी काका वैद्य से औषधि भी नहीं खरीदना चाहता था। बैगा के पास जाने पर लोभी काका को एक नारियल लाने का हुक्म हुआ। नारियल खरीदने लोभी काका को लोभी काका के गांव के दुकानदार के यहाँ जाना पड़ा। तो यहाँ पे बार बार लोभी काका करके क्या हो रहा है, उनका नाम लिया जा रहा है। तो नाम क्या होता है किसी व्यक्ति विशेष का? संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें कहते हैं सर्वनाम। जैसे वह, स्वयं, उसे, उसने, अपनी इत्यादि। आइए इसे हल करें। उत्तर। लोभी काका एक बार बीमार हो गया। खर्च के डर से वह वैद्य से औषधि भी नहीं खरीदना चाहता था। बैगा के पास जाने पर उसको एक नारियल लाने का हुक्म हुआ। नारियल खरीदने उसको स्वयं के गांव के दुकानदार के यहाँ जाना पड़ा। स्वयं को भी अंडरलाइन कीजिएगा, इसमें अंडरलाइन नहीं किया है, स्वयं को भी अंडरलाइन कीजिएगा। प्रश्न 3। नीचे लिखे वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित करके पुनः लिखो। क। बकरी चना खा गई। उत्तर। बकरियां चने खा गई। ख। चरवाहा भैंस चराने गया। उत्तर। चरवाहा भैंसे चराने गया। ग। छात्र का उत्साह ठंडा पड़ गया। उत्तर। छात्रों का उत्साह ठंडा पड़ गया। घ। लेखक ने कहानी लिखी। उत्तर। लेखक ने कहानियाँ लिखी। प्रश्न 4। ये 3 लिखा है, इसे ठीक करके 4 बना लीजिए। अब निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए खाली जगह भरो। क। रमेश 10 मीटर कपड़ा लाया। ख। राजेश के पास मीठे फल हैं। ग। रवि भारतीय नागरिक है। घ। राहुल
छोटे बच्चों को पढ़ाता है। नोट: किसी को सम्मान देने के लिए हम उसके नाम के बाद जी जोड़ते हैं, जैसे गुरुजी, पिताजी। यह जी शब्द मूल शब्द से हटकर लिखा जाता है। जी शब्द मूल शब्द से हटकर लिखा जाता है, उसके साथ जोड़कर नहीं। प्रश्न 5। इस पाठ में से विशेषण और विशेष्य के कोई 4 जोड़े चुनकर लिखो। पहला, विशेष मीटिंग। दूसरा, गहरा आघात। तीसरा, नियत समय। चौथा, सख्त कार्रवाई।